मॉर्निंग। आज हम हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत रसखान जी की सवैया पढ़ेंगे और इसके बाद हम कवित्त पढ़ेंगे। तो सवैया पढ़ें इसके पहले हम थोड़ा इनके जीवन वृतांत के विषय में जानते हैं। हाँ बच्चों, तो रसखान जी का जन्म जो है वो सन 1558 ईस्वी से लेकर के 1628 ईस्वी तक इनका समय है। यानी 1558 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसके विषय में थोड़ा जानते हैं। रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका जन्म 1558 ईस्वी के लगभग दिल्ली में माना जाता है। इनका जीवन वृत्त अभी भी अंधकार में है। इनका नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार थे। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। मतलब जहांगीर के राज्य में ये थे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सैयद इब्राहिम का जन्म सन 1533 ईस्वी में पिहानी के जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरदोई में सैयदों की बस्ती है और ये बाल्यावस्था में ही पिहानी से दिल्ली चले आए थे और राजतंत्र से जुड़ गए। इनके निम्नलिखित दोहे से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव होता देखा था। देखिए क्या लिखा है। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान। देख गदर, गदर माने आप समझ ही रहे हैं। जिसने गदर पिक्चर देखी होगी वो बच्चे अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि गदर माने होता क्या है। तो देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान। मसान मतलब पूरा शमशान में परिवर्तित हो जाना। छिन्नही बादशाह वंश की ठसक छाड़ रसखान। तो इस विप्लव से व्यथित होकर के, मतलब ये जो इतना तहलका मचा, इतने वंशों का नाश हुआ, तो इससे इन्होंने क्या किया, इस विप्लव से, इस अनर्थ की परंपरा से व्यथित होकर के ये गोवर्धन चले आए और वहाँ आकर श्रीनाथ जी के शरणागत हुए। इनकी रचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख हुए और कृष्ण भक्त बन गए। पहले कैसे थे? रसिक प्रेमी थे। इसके बाद क्या हो गए? अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख हुए और कृष्ण भक्त बन गए। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग दीक्षा प्रदान की थी। सन 1628 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। रसखान रीतिकाल के कवि हैं। ये बात आपको जानना चाहिए, इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि रसखान किस युग के कवि हैं? रसखान रीतिकालीन कवि हैं, परंतु इनकी रचना कृष्ण भक्ति काव्यधारा की परंपरा में है। ये दोनों बातें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों बातें आपको जानना चाहिए। इससे दो प्रश्न बन रहे हैं। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला ब्रजभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी थी। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी भाव सबलता तथा सरलता के कारण ये रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गईं। रसखान की लिखी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, जिसमें से जो सुजान रसखान है इसमें दोहा, सोरठा, कवित्त और सवैया छंद में यह रचना इन्होंने निष्पन्न की है तथा जो इनकी प्रेम वाटिका है वो पूर्ण रूप से दोहा छंद में लिखी गई है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति इन्होंने परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया। मतलब एक परंपरा पर ही ये नहीं चले। इन्होंने अपने काव्य में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। इनकी मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीतिकाल तक चलती रही और रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। इनका स्वाभाविक प्रभाव ही इनके काव्य को आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ साथ भाव के सौंदर्य की भी वृद्धि हुई है। भक्त कवियों में रसखान का स्थान बहुत ऊंचा है। वास्तव में वे अपने नाम के अनुसार रस की खान हैं। जैसा कहा गया है, रसखान यानी रसों की खान। हिंदी काव्य उनकी सेवाओं के लिए उनका चिर ऋणी रहेगा। चिर मतलब सदैव ऋणी रहेगा। ठीक है। कवि ने जिस बादशाह वंश की ठसक का त्याग किया वह वही पठान सूरवंश प्रतीत होता है।
जिसके शासन का उदय शेर शाह सूरी के साथ सन 1528 ईस्वी में हुआ और अंत में इब्राहिम खां तथा अहमद खां के पारस्परिक कलह के कारण सन 1555 ईस्वी में हुआ। इस गदर के समय रसखान की आयु यदि 20-22 वर्ष मान ली जाए तो इनका जन्म समय सन 1533 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने रसखान कवि के जीवनी के विषय में संक्षेप में जाना। हम इसको बहुत विस्तार तो नहीं कह सकते, लेकिन संक्षेप में आपने जाना। आप इसको और विस्तार करके लिखेंगे। ठीक है, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। इस प्रकार से आप जो है अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप जीवनी लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो सवैया पढ़ाया जा रहा है उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हाँ बच्चों, तो अभी आपने जीवनी पढ़ा और जीवनी के बाद आइए हम इनका पहला सवैया पढ़ते हैं। तो मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। एक एक लाइन का अर्थ समझते हुए चल रहे हैं। तो इसके प्रसंग में आपको समझना चाहिए और अपनी आप उत्तर पुस्तिका में भी यही लिखेंगे कि यहाँ पर कृष्ण भक्ति का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया गया है। तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान अपने इष्ट देव का सामीप्य चाहते हैं और उसी के संदर्भ में वो कह रहे हैं, उसी भावना को वो व्यक्त करते हुए लिखते हैं, कहते हैं कि हे ईश्वर, मानुष हो तो वही रसखान, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं। मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कवि श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में, अनन्य भक्ति में से ओतप्रोत होकर के जो है कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो क्या करूं, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। तो मैं ब्रज और गोकुल के गांवों में ग्वालों के बीच निवास करता रहूं। ठीक है, क्या लिखा कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो क्या करूं, मनुष्य बनूं तो क्या करूं, उन्हीं ब्रज और गोकुल की गलियों में, ब्रज और गोकुल की गलियों में ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं। ठीक है, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो। और यदि पशु योनि में मेरा जन्म हो, अर्थात मैं पशु बन जाऊं, तो उस पर मेरा कोई वश तो नहीं है। मतलब मनुष्य बनना या पशु बनना यह किसी मनुष्य के वश में तो नहीं है। तो लेकिन फिर भी यदि पशु बन जाऊं तो मेरी बस इतनी ही बात है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मैं इतनी ही बात की प्रार्थना आपसे कर रहा हूं कि चरो नित नंद के धेनु मझारन, कि मैं नित्य प्रति नंद की गायों के बीच में विचरण करता रहूं, चरता रहूं। फिर कहते हैं तीसरी लाइन में, पाहन हो तो वही गिर को। पाहन माने बच्चों पत्थर होता है। तो पाहन हो तो वही गिर को, और यदि मैं पत्थर ही बनूं तो उस पर्वत का बनूं। पाहन हो तो वही गिर को, गिर माने पर्वत और पाहन माने पत्थर। तो कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं पत्थर ही बनूं, मुझे पत्थर बनना भी स्वीकार है, लेकिन यदि पत्थर ही बनूं तो क्या हो, तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं। तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। छत्र माने छाता और कर माने हाथ, धर्यो मतलब धारण करके, पुरंदर, पुरंदर किसकी पर्यायवाची है, इंद्र की। पुरंदर माने इंद्र। ठीक है, तो क्या कहा कि पाहन हो तो वही गिर को, और यदि मैं पत्थर ही बनूं तो हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे पत्थर बनना भी स्वीकार है, लेकिन उसी पर्वत का पत्थर बनूं, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा किए जाने पर। एक समय की बात है कि इंद्र ने भयंकर वर्षा कर दी थी अपने अहंकार में आकर के। तो श्री कृष्ण जी ने उस पत्थर को, उस पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी सी उंगली पर उठा करके छाते के समान वर्षा को रोकने का कार्य कर दिया था और यमुना वासियों की रक्षा की थी। इसीलिए वो कहते हैं कि जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। तो यदि इंद्र के द्वारा भयंकर वर्षा किए जाने पर जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथ पर उठा लिया था,
तो वही पत्थर बनूं, मैं वही पत्थर बनूं, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथ में छाते के समान उठाकर इंद्र के द्वारा की गई भयंकर वर्षा को रोक लिया था। और जो खग हो तो बसेरो करो, और देखिए बड़ी ही सुंदर बात कही है अंतिम लाइनों में कि जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि मेरा पक्षी योनि में जन्म हो, यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूँ। ये देखिए यमुना जी के अनन्य प्रेम और श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने कि वो कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं, मनुष्य भी बनने के लिए तैयार हैं, पशु भी बनने के लिए तैयार हैं, और पत्थर भी बनने के लिए तैयार हैं, पक्षी भी बनने के लिए तैयार हैं। ये 4 बातें 4 लाइनों में कही गई हैं। आपको क्रमशः इन बातों को समझ लेना चाहिए। अगर ये चारों बातें आप क्रमशः समझ लेंगे तो आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा बार आप इसका वाचन करेंगे। अगर आप इस पद को पढ़ेंगे नहीं तो इसका अर्थ आपको क्लियर नहीं होगा। तो जो खग हो तो बसेरो करो, जो है रसखान कवि कहते हैं कि और यदि मैं पक्षी योनि में ही जन्म लूँ तो वह पक्षी बनूँ, तो वह पक्षी बनूँ। मिलकालिंदी कूल कदम्ब की डारन, जो यदि पक्षी ही बनूँ तो हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं वही पक्षी बनूँ जो यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलके, मिलकालिंदी कूल, मिलकालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मिल मतलब मिल करके, किसके साथ मिल करके? अन्य पक्षियों के साथ मिल करके कदम्ब के वृक्ष की डाल पर निवास करते हैं। मैं ऐसा पक्षी बनूं, मैं वही पक्षी बनूं जो कालिंदी कूल, कालिंदी यमुना जी की पर्यायवाची है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं पक्षी ही बनूं, पक्षी योनि में मेरा जन्म हो, तो कदम्ब के वृक्ष की डाल पर निवास किया करूं। वही यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष लगा हुआ है, वहीं पर सब पक्षियों के साथ मिल करके बैठ करके वहीं पर अपना निवास स्थान बना लूं। हे प्रभु, मेरी इतनी ही कामना है, इतनी ही अभिलाषा है, आप उसको पूर्ण कीजिएगा। ऐसा अनुनय विनय वो अपने जो है सवैये में श्री कृष्ण जी से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रस्तुत सवैया में अनुप्रास अलंकार है और पंक्तियां पूर्ण रूप से भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। ठीक है।